वेलकम टू माय एक्सेल ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं होम टैब। आज मैं आपको 3 ग्रुप्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड के साथ में, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। कट एंड कॉपी नॉर्मली सभी को यूज़ करना आता है, सबसे बेसिक फंक्शंस हैं, बट जिन्होंने पहले कभी भी एक्सेल यूज़ नहीं किया है उनके लिए ये फंक्शंस न्यू है। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो डेटाबेस है वो मैंने रेडी किया हुआ है। आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा के ऊपर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि कोई भी टूल यूज़ करने के लिए सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी सेल पे क्लिक नहीं करोगे तो फिर आपका जो भी ऑप्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसे करती हूँ कट। कट ऑप्शन यूज़ होता है जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ को मूव करना चाहते हैं। तो मैंने इसे किया है कट। आप देख सकते हैं कि कट होने की प्रिपरेशन में है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया एंड मैंने किया पेस्ट, तो इससे वो टेक्स्ट वहाँ पे मूव हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे आप कट कर सकते हो। आपको सिंपली सिलेक्ट करके कट पे क्लिक करना है एंड जहाँ आप चाहते हो वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सेकंड तरीका ये है कि आप इसे यहाँ से इस सिंबल से, ध्यान से देखिए, ये जो सिंबल है इस सिंबल से आप इसे अपनी शीट में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है जो आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड एंड सबसे ईजी ऑप्शन जो सभी लोग यूज़ करते हैं, कीबोर्ड से आपको शॉर्टकट यूज़ करना है, Ctrl+X। Ctrl+X आपका कट का शॉर्टकट है। उसको क्लिक करेंगे एंड जहाँ आपको चाहिए Ctrl+V, पेस्ट हो जाएगा वो। तो ये 2 ऑप्शन शॉर्टकट्स हैं, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। अगर इसी चीज़ की आपको कॉपी बनानी है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कॉपी। कॉपी पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ आपको चाहिए आप वहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे। अब कॉपी के लिए सेकंड जो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो वो है आपका शॉर्टकट, जो आपको आपके कीबोर्ड में Ctrl+C ऑप्शन दिया हुआ है। Ctrl एंड C इन्हें आप साथ में प्रेस करेंगे एंड जहाँ भी आपको चाहिए Ctrl+V करके आप उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गए कट एंड कॉपी, जो आपको फॉर एवर किसी भी चीज़ में, सिर्फ एक्सेल ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ में यूज़ होने में आपको ये काम आएंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको आगे बताती हूँ फ़ॉन्ट ग्रुप, फॉर्मेट पेंटर हम इनके बाद देखेंगे। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे ये जो पूरा पैलेट दिया है ये आपकी शीट की प्रेजेंटेबिलिटी के लिए दिया हुआ है। अब जैसे आपको पता है कि एक्सेल हम यूज़ करते हैं नंबर्स के लिए, फार्मूलाज़ के लिए, बट साथ ही में उसकी रिपोर्ट एंड उसकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ रफ़ डेटा लिया है। सबसे फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जाती हूँ फ़ॉन्ट में। तो फ़ॉन्ट में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हैंड राइटिंग सिलेक्ट करने का, यानी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसका फ़ॉन्ट आपको क्या चाहिए। अब जैसे आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे मैंने जितना पोर्शन सिलेक्ट किया है मैं सिर्फ उसी के ऊपर ये फ़ॉन्ट अप्लाई कर पा रही हूँ, रेस्ट ऑफ द शीट पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे हैंड राइटिंग स्टाइल्स मिलते हैं। आपको जो भी इसमें से पसंद हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। तो आप सिर्फ यहाँ पे माउस मूव करेंगे अपना तो आपको ऑटोमेटिकली उसका जो प्रीव्यू है वो आपकी शीट के ऊपर दिखाई देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये क्लिक किया एंड वो अप्लाई हो गया। सिमिलरली आप किसी भी शीट के हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिलेक्ट करके ये ऑप्शन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बता रही हूँ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर सपोज़ आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ नहीं लेना है, आप खुद से भी यहाँ पे टाइप करना चाहते हो, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे बैक स्पेस करके सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ फ़ॉन्ट साइज़ एज़ 98। सो आप चेक करोगे वो पूरा 98 हो गया है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे करती हूँ 10 तो आप देखोगे वो 10 हो चुका है। तो अगर आपको टाइप करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। सेकंड एक इजी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो एंड यहीं से फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। आप नोटिस करोगे जो मैंने सेल सिलेक्ट किया है ये ऑप्शन सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है बोल्ड। आप सिंपली बोल्ड कर सकते हो जो भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है। ये ऑप्शन मेजरली हम हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर कोई भी हेडिंग को आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है इटैलिक। इटैलिक मतलब आपका जो भी राइटिंग है वो स्लैंटिंग में चला जाएगा, इटैलिक फॉन्ट में चला जाएगा। तो ये आप देख सकते हो ये इटैलिक हो गया है। एंड अंडरलाइन में आप सिंपली उसको एक
अंडरलाइन दे सकते हो। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एक अंडरलाइन जो है वो फॉर्म हो गई है। अंडरलाइन में भी जब आप ऑप्शंस पे क्लिक करते हो तो आप सिंपल अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन, ये 2 टाइप्स के ऑप्शन दे सकते हो। अगर इसको आपको रिमूव करना है तो यहीं पे आप वापस उसे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। तो अप्लाई करना भी उतना इजी है एंड डिसेबल करना भी उतना ही इजी है। अब इसमें भी कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आपका बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। जिससे बोल्ड स्टार्ट होता है बी से, इटैलिक स्टार्ट होता है आई से एंड अंडरलाइन स्टार्ट होता है यू से। इन्हीं ऑप्शंस को आप कंट्रोल के साथ अगर यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे उसका इफेक्ट देखोगे। जैसे मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस बी तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया, कंट्रोल प्लस आई से ये ऑटोमेटिक इटैलिक हो गया एंड कंट्रोल प्लस यू से ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो गई। उसको रिमूव करने का भी सेम ऑप्शन है, आप उन्हीं सेम ऑप्शंस के ऊपर अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए एंड वो अप्लाई हो जाएंगे। आइए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शंस जो हैं बॉर्डर के ऑप्शंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉर्डर के ऑप्शंस हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जिन जिन बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो बॉर्डर्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। जैसे मैंने यहाँ दिया है बॉटम बॉर्डर, तो आप नोटिस करोगे ये सिर्फ यहाँ बॉटम में आया है क्योंकि मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया। दिस इज़ अ कंप्लीट बॉक्स जिसके बॉटम में ये अप्लाई हुआ है। अगर सपोज़ मैं इसे सिलेक्ट करके देती हूँ टॉप बॉर्डर तो ये मुझे सिर्फ टॉप में बॉर्डर दिखाई देगा। तो सिमिलरली जब आप इनको सिलेक्ट करके ये ऑप्शंस अप्लाई करोगे तो आप नोटिस करोगे ऑल बॉर्डर्स का भी ऑप्शन है जिसमें आपके पूरे डेटा को, जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसको आप ऑल बॉर्डर दे सकते हो। एंड अगर सपोज़ आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके नो बॉर्डर कर सकते हो, जिससे आपका पूरा बॉर्डर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ सिंपल बॉर्डर के ऑप्शंस हैं। आप हर एक ऑप्शन पे क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं कौन सा बॉर्डर आपको अप्लाई करना है, वो बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। ये आपका बैकग्राउंड कलर है। यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करोगे वो आपके शीट के डेटा के बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ये सारे कलर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको और कलर्स चाहिए तो आप मोर कलर्स में भी जा सकते हो। यहाँ पे से आपको जो भी कलर पसंद है उसको आप ओके करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आ जाएगा। टेक्स्ट कलर के लिए हमारे पास में टेक्स्ट ऑप्शन है। यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद है वो आप अपने डेटा को यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपका डेटा का टेक्स्ट कलर आ जाएगा। आई होप फॉन्ट ग्रुप आपको समझ में आया हो। बहुत सिंपल ऑप्शंस दिए हैं फॉन्ट ग्रुप में। अब जैसे आप बॉर्डर्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ बॉर्डर्स के भी ऑप्शन दिए हैं। सपोज़ आप बॉर्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो बॉर्डर है वो ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो कि इतने पर्टिकुलर एरिया के लिए मुझे ये बॉर्डर चाहिए। तो आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जो बॉर्डर्स हैं वो प्रिपेयर होते जाएंगे। बट नॉर्मली हम ये ऑप्शंस यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास में सिंपल ऑप्शंस जो है बॉर्डर के वो यहाँ पे दिए होते हैं। अगर फिर भी आप ये ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करके एंड उसका स्टाइल सेलेक्ट करके वैसे बॉर्डर आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसी फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक छोटा सा ऑप्शन दिया है जो मेजरली बहुत लोग नहीं बताते हैं, बट इसके अंदर कुछ हिडन फीचर्स होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके बताऊँगी कि कौन से वो हिडन फीचर्स हैं। फॉन्ट एंड स्टाइल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट यहाँ पर आप नोटिस करोगे आपके पास में एक और न्यू ऑप्शन आता है जिससे बोल्ड इटैलिक। ये एक न्यू ऑप्शन है जो आप नोटिस करोगे यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर आपको दिखाई देगा। उसके बाद अंडरलाइन के अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ न्यू 2 ऑप्शंस मिलते हैं जैसे सिंगल अकाउंटिंग एंड डबल अकाउंटिंग। आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो वो ऑप्शंस है उसकी वो जो फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो करके बताएगा। तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो फॉन्ट है उसके अंदर आपको थोड़े जो टेक्स्ट के साथ अलाइनमेंट है उसमें थोड़े चेंजेस आपको उसमें दिखाई देंगे। जैसे स्पेस, अब यहाँ पे आप देखोगे ये सिंगल अंडरलाइन के बीच में स्पेस जो है वो नहीं है, बट अगर मैं सिंगल अकाउंटिंग लूँगी तो यहाँ पे मुझे वो स्पेस मिल रही है टेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको कुछ स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं एक्सेल में। तो ये कुछ हिडन ऑप्शंस है जो बाहर डिस्प्ले नहीं होते, बट ये बहुत यूज़फुल ऑप्शंस हैं जो आपको आगे जाके यूज़ हो सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट जो होता है वो ऑप्शन यूज़ होता है आपके टेक्स्ट के अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए। जैसे कि आपको उसको सेल में कहाँ डालना है, आप उसको लेफ़्ट में ले सकते हो, राइट में ले सकते हो। जैसे ये आप सेल देख सकते हो ये राइट साइड में गया हुआ है वैसे तो सपोज़ ये सेल को मुझे ठीक करना है तो यहाँ पर लेफ़्ट एक ऑप्शन है जिस पर मैं इसको लेफ़्ट में डाल सकती हूँ।
सेंटर में ले सकती हूँ या राइट में ले सकती हूँ। ये 3 ऑप्शंस है मेरे पास। अब उसी के अंदर मुझे इसे ऊपर रखना है, सेंटर में रखना है या नीचे रखना है, ये 3 ऑप्शंस है मेरे पास। प्रॉपर मुझे इसको सेंटर एंड सेंटर रखना है तो ये ऑप्शंस मैं यूज़ करती हूँ। तो ये सिर्फ आपके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं जो आपकी शीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यूज़फुल है। आइए अब नेक्स्ट इसके अंदर एक ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको क्या करना है, आप उसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज रखना चाहते हो इस तरीके से, या फिर आप उसे क्लॉकवाइज रखना चाहते हो, या फिर आप उसे रोटेट करना चाहते हो। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप जाओगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में तो आप नोटिस करोगे वही सेम ऑप्शंस आपके यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली कैसा होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, लेफ़्ट में होना चाहिए, वर्टिकली कैसा होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। वही सेम ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेंगे, जिसको आप ओके करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से आप वो ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। एंड रिमूव करना है तो उसी ऑप्शन से वापस क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब नेक्स्ट मैं आपको जो 3 ऑप्शंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है इंडेंट, रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। तो सबसे फर्स्ट मैं इंडेंट बता देती हूँ। इंडेंट ऑप्शन जो होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि आपके टेक्स्ट और आपका जो सेल है उसके बीच का जो बॉर्डर है उसका मार्जिन कम ज़्यादा एडजस्टमेंट करने के लिए वो आप यूज़ करते हो। तो कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, मैं यहाँ से इसको मूव कर सकती हूँ। आप नोटिस कर रहे हो ये आगे की तरफ मूव होता जा रहा है और ये पीछे की तरफ मूव होता जा रहा है। तो ये एक तरफ से स्पेस टैब की तरह काम आता है आपके सेल के अंदर, जिससे आप इसको आगे पीछे इंडेंट को मूव कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट यूज़ होता है जब एक आपका पर्टिकुलर टेक्स्ट एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में फिट नहीं हो रहा है। जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने लिखा है इट ऑलवेज फॉलोज अ सीरीज़, बट ये इसके बाहर जा रहा है। आप देख सकते हो ये इसमें मैंने लिखा है जो मेरा I15 सेल है, बट ये इसके बाहर जा रहा है एंड ये जो है इस सेल में नहीं शो होगा। ये देखो, तो ये मेरा टेक्स्ट तो यहाँ पे कट गया, लेकिन मुझे ये ऑप्शन शो करना है। तो मैं कैसे शो करूँगी, मैं उस पर क्लिक करूँगी एंड रैप टेक्स्ट करूँगी, तो आप नोटिस करोगे कि ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे फिट हो गया है। तो ये क्या करता है, आपका जो रो का हाइट है ना वो इंक्रीज़ करता है एंड उस टेक्स्ट को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिट कर देता है। तो आप किसी भी सेल पे इसको अप्लाई करके देख सकते हो जहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट है तो वो उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। रिमूव करने के लिए उसी पे क्लिक कीजिए एंड वो ऑप्शन आपका रिमूव हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो हम देखेंगे वो है मर्ज एंड सेंटर फॉर अलाइनमेंट टैब। तो मर्ज एंड सेंटर में भी आपको 4 टाइप्स के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे फर्स्ट आपका ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने एक सेल डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। सपोज़ मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करती हूँ तो आप नोटिस करोगे ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो गया, यानी कंबाइन हो गए आपके सेल्स एक साथ में एंड उसको उसने सेंटर में डाल दिया। रिमूव करने के लिए वापस उसी पे क्लिक कीजिए, रिमूव हो जाएगा। ये ऑप्शन हम बेसिकली हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो हेडिंग्स है वो आप उसको हाईलाइट कर सको। तो अब ये एक ऑप्शन है। अब सेकंड इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है, जैसे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किए, यहाँ से मैंने मर्ज अक्रॉस कर दिया तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो कॉलम्स है वो कंबाइन हो गए एंड सिर्फ आपको रोज़ दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे 2 रोज़ दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। रिमूव करने के लिए सेम सिलेक्ट एंड क्लिक। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है मर्ज सेल्स। ये ऑप्शन सिमिलरली जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसी तरीके से है, बट एक ही डिफरेंस है इसमें। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ एंड मैं लेती हूँ मर्ज सेल्स, तो ये मर्ज करेगा बट इसका अलाइनमेंट लेफ्ट होगा। अगर मैं मर्ज एंड सेंटर लूँगी उसका अलाइनमेंट सेंटर होगा एंड मर्ज सेल्स का अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होगा। रिमूव करने के लिए आप यहाँ से अनमर्ज सेल्स ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शंस। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन बताऊंगी, तो ये किस लिए यूज़ होता है, जब एक पर्टिकुलर सेल जिसका फॉर्मेट आपको हर एक शीट को या फिर हर एक सेल को अप्लाई करना है तो उसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मैंने इसको ब्लू बैकग्राउंड दिया है, येलो टेक्स्ट दिया है, ये सेम मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी, मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर लूँगी, आप देखोगे ब्रश चेंज हो गया है एंड मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी।
तो आप नोटिस करोगे कि वो सेम फॉर्मेट जो है वो दूसरे पे अप्लाई हो गया है। वापस देखते हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मेट मुझे यहाँ कहीं अप्लाई करना है, तो मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया एंड मैंने यहाँ क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट पेंटर है ये इन सारे ऑप्शंस पे अवेलेबल है। जैसे कि वो बोल्ड किया हो या फिर सपोज़ आपने उसको कोई भी फॉर्मेट दिया हो, तो उसको अप्लाई करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसे बोल्ड किया है, ये सेम फॉर्मेट मुझे बहुत जगह देना है, तो मैं ये फॉर्मेट उठाऊंगी पहले सोर्स से एंड देन मैं उसे यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। तो आप नोटिस करोगे ये जो मेरा फॉर्मेट है वो अप्लाई हो गया। तो ये हमने कुछ बेसिक ऑप्शंस देखे जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। आई होप आपको समझ में आ गए हों। जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में मार्कशीट देखा था, तो आप अपनी मार्कशीट को इसी फॉर्मूलाज या फिर इसी फॉन्ट स्टाइल्स को यूज़ करके इसी तरीके से इनोवेटिव बना सकते हैं, जिससे आप इसको उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे।